तो फाइनली डीसी वालों ने जेम्स गन की सुपरमैन मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और इस ट्रेलर ने इंटरनेट हिला दिया है। मजाक नहीं कर रहा। नए हीरोज, नए विलन्स और एक इमोशनल सुपरमैन जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। मतलब इस ट्रेलर में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सुपर हीरो पॉलिटिक्स, सुपरमैन का ह्यूमन साइड और क्लार्क और लोएस लेन की रिलेशनशिप और भी ज्यादा माल छुपा हुआ है। इसके अलावा ट्रेलर में काफी सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स भी है जिनको तुम और मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के सीन बाय सीन पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। ओके। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग सीन से, जहां हम देखते हैं कि लोएस और क्लार्क ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और क्लार्क कैंट यानी डेविड कॉन्स्वेट लोएस लेन यानी रेचल ब्रॉसनैन को इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन एज इफ वो सुपरमैन है। मतलब लोएस को उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होती है। क्लार्क सिर्फ इंटरव्यू के लिए सुपरमैन की एक्टिंग करता है। ये सीन हमें दो चीजें बताता है। पहला, क्लार्क और लोएस के बीच की रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी है। दूसरा ये कि इस इंटरव्यू के दौरान सुपरमैन डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज में फंसा हुआ है और वो अपने सुपरमैन वाले स्टेटस, मतलब डूइंग गुड, लोगों की हेल्प करना, इस पोजीशन के लिए लड़ रहा है। अब इस पूरे सीन में दो हिडन डिटेल्स हैं। पहला, इस सीन में यहाँ पे क्लार्क के पीछे एक फोटो फ्रेम है जिसमें लोएस लिखा हुआ है। दूसरा, लोएस का रिकॉर्डर जो लॉर्डटेक ब्रांड का है। लॉर्डटेक एक्चुअली मैक्सवेल लॉर्ड की एक टेक फर्म होती है जो जस्टिस गैंग, मतलब जिसमें मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न है, उनके लिए सूट बूट बनाते हैं और लोएस का रिकॉर्डर भी उसी ब्रांड का है। अब यहाँ पे एक बहुत ही छोटी डिटेल मगर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई वो ये है कि क्लार्क यहाँ पे अपनी वॉइस में जो ट्रांजिशन लाता है जब वो एज सुपरमैन बात करता है वो सच में बहुत ही हुक वर्दी था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस स्पेसशिप मेट्रोपोलिस के बीच सड़क पे लैंड करती है। तभी बैकग्राउंड में लोएस कहती है कि सुपरमैन बहुत से गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज में फंस चुका है और लोगों की नजर में वो एक हीरो नहीं बल्कि एक थ्रेट बन चुका है। वो उससे कहती है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मोस्ट लाइकली जो रिक फ्लैग सीनियर यानी फ्रैंक ग्रिल्लो है वो सुपरमैन के एक्शंस को इन्वेस्टिगेट करेगा। यहाँ सुपरमैन खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसकी वजह से एक वॉर रुक गया। ये सीन यहाँ पे दिखाता है कि ये वाला सुपरमैन कितना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने एक्शंस और अपने डूइंग गुड वाले थ्योरी पे, जो ऑनेस्टली हमने पहले किसी सुपरमैन को करते हुए नहीं देखा। इसी बीच हम एक सीन में देखते हैं कि किसी दूसरी कंट्री या कोई आइलैंड पे सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के बीच में वॉर हो रही होती है जिसके बारे में सुपरमैन बता रहा होता है। अगेन यहाँ पे ये जो टैंक्स दिखाए गए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसा लगता है, लेकिन लोएस उसे काउंटर करते हुए कहती है कि शायद तुम सही हो मगर उस दौरान तुम इलीगली एक दूसरी कंट्री में घुस गए थे जिसकी वजह से अब सुपरमैन एक नेशनल इशू बन गया है और उसकी आइडेंटिटी और एक्शंस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। फिर अगले ही सीन में हम एक और हिडन डिटेल देखते हैं जहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट पे एक नेम टैग, मतलब एक चौराहे का नाम लिखा है वेड स्ट्रीट, जो एक्चुअली में एक ट्रिब्यूट दिया गया है मार्क वेड को, जो डीसी कॉमिक्स के एक राइटर हैं और जिनकी 1996 किंगडम कॉम कॉमिक्स से सुपरमैन का नया लोगो या सिंबल इंस्पायर हुआ है। अब हम देखते हैं कि सुपरमैन को रिक फ्लैग सीनियर और दो लोग अरेस्ट करके कहीं ले जा रहे हैं। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग मास्क मैन एक्चुअली में अल्ट्रामैन है, जो कॉमिक्स में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सुपरमैन का एक काउंटर पार्ट है, मतलब एक विलन है, और जो औरत उसके साथ है वो असल में द इंजीनियर के नाम से जानी जाती है। अब बैकग्राउंड में इंटरव्यू के दौरान क्लार्क जो सुपरमैन के कैरेक्टर में है वो लोएस के सवालों और उसके बिहेवियर से काफी इरिटेट और डिस्टर्ब होता है। क्लार्क उससे कहता है कि सुपरमैन सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोग मर सकते थे, लेकिन लोएस उसके इस डिसीजन को चैलेंज करती है और कहती है कि उसके एक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान हम मेट्रोपोलिस शहर में डिस्ट्रक्शन और केओस होता देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुपरमैन को एक दुश्मन से जो पूरा एक मेटल के सूट में होता है उससे लड़ रहा है, जिसका नाम अपेरेंटली हैमर ऑफ बोराविया होता है और वो सुपरमैन की ही तरह लेजर बीम शूट कर सकता है, उड़ सकता है और सुपरमैन की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन एक मैसिव पंच खाकर बहुत ही बुरी तरह से सड़क के अंदर गिर जाता है और जहां लोग उसकी एक्शंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं तभी एक आम आदमी उसकी हेल्प करता है और उसे वहां से निकालता है। ये पर्टिकुलर शॉट दिखाता है कि ये वाला सुपरमैन कितना ज्यादा ह्यूमन
ह्यूमन लाइक है, ना कि किसी गॉड लाइक बीइंग की तरह। ये चीज सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। फिर उसके बाद सुपरमैन का एक आइकॉनिक वन लाइनर और बूम। यहाँ पे एक और हिडन डिटेल हम देखते हैं, एक बिल्डिंग जिसपे लॉटक लिखा हुआ है, उसका लोगो बिल्कुल JL जैसा लगता है, जो मे बी जस्टिस गैंग का हेडक्वार्टर हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एक्चुअली में सुपरमैन का एक सेफ हाउस होता है, लेकिन अब वो सेफ नहीं रहता क्योंकि लेक्स लूथर और द इंजीनियर दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं और यहाँ से एक बात साबित हो जाती है कि द इंजीनियर और मे बी अल्ट्रामैन शायद लेक्स लूथर के लिए काम करते हैं। अब इस शॉट में हम देखते हैं कि ये जो फीमेल विलन है वो नैनो टेक्नोलॉजी से अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेती है इनटू ब्लेड्स। उसका सूट भी पूरा नैनो टेक का बना हुआ लगता है, जो अगेन ये प्रूव कर देता है कि ये वर्ल्ड जो सुपरमैन में दिखाया गया है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। अब फोर्ट्रेस में सुपरमैन तो नहीं दिखता, मगर उसका ट्रस्टवर्दी डॉग क्रिप्टो जरूर दिख जाता है, जिसके बैकग्राउंड में सुपरमैन के जो हेल्पर रोबोट्स होते हैं वो द इंजीनियर के हाथों कट के गिर चुके हैं और अब सिर्फ क्रिप्टो ही उससे लड़ रहा है। कट टू नेक्स्ट शॉट हम देखते हैं कि सुपरमैन एक औरत को एक जायंट काइजू जो मेट्रोपोलिस शहर में काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, सुपरमैन उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां छोटा क्लार्क अपने पापा जोनाथन केंट को हग करता है और फिर नेक्स्ट शॉट में प्रेजेंट डे में जोनाथन केंट क्लार्क को समझाता है कि तुम्हारे चॉइसेस और तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हें डिफाइन करते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। इट्स लाइक स्पाइडरमैन 1 में जब अंकल बेन पीटर पार्कर को कहता है कि With great power comes great responsibility. ये देखकर लगता है कि क्लार्क अपने पापा से बहुत ज्यादा क्लोज है और ये इमोशन या फिर ये फीलिंग सुपरमैन को ग्राउंडेड रखता है और उसे ह्यूमन लाइक बनाता है। फिर एक और सीन में सुपरमैन और लोएस एक अपार्टमेंट में होते हैं जहां अब सुपरमैन तैयार हो रहा होता है लड़ने के लिए और उनके बैकग्राउंड में एक वियर्ड सी जेलीफिश टाइप क्रिएचर आसमान में तैर रहा होता है, जिसको एक ग्रीन कलर की एनर्जी होल्ड कर रही होती है। मे बी ये ग्रीन लैंटर्न का काम हो। अब यहाँ से ट्रेलर में चीजें बहुत ही शॉर्ट और फास्ट में दिखाई गई है। हम देखते हैं कि मिस्टर टेरिफिक अपने ड्रोन शिप से उतर रहा होता है और वो अपने टी स्फीयर्स का यूज करके सोल्जर्स से लड़ रहा होता है। हम लेक्स लूथर यानी निकोलस होल्ट को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में देखते हैं जहां वो एक लाइन कहता है, सुपरमैन इज नॉट अ मैन, ही इज एन इट। मतलब सुपरमैन कोई इंसान नहीं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो बस एक एंटिटी यानी कि एक कठपुतली है। एक सीन में हम सुपरमैन को बेहोशी की हालत में बेड पे पड़ा हुआ देखते हैं जहां वो अपने मम्मा पापा के साथ होता है। मे बी सुपरमैन बहुत ही कमजोर या फिर किसी तरह के कोई बैटल में बहुत इंजर होके आया है। उसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन किसी ग्लास जैसे सेल में बंद है, लेकिन इस सीन में हम सुपरमैन और एक दूसरा डीसी कैरेक्टर को देखते हैं जो मेटामॉर्फो होता है, जिसने अपने एक हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट किया होता है। इस सीन में हम क्लियरली देखते हैं कि सुपरमैन वीक हो रहा है और वो अपेरेंटली लेक्स लूथर के गुंडों से मार खा रहा है। एक और हिडन डिटेल यहाँ पे इज दैट कि सुपरमैन और मेटामॉर्फो जिस ग्लास सेल में बंद है वो शायद एक स्पेशल फैसिलिटी हो जिधर पे बहुत से मेटा ह्यूमंस को कंटेन किया जाता हो और शायद लेक्स उन पे किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करता हो। लाइक इस सीन में सुपरमैन के सेल के ठीक बाजू वाली सेल में एक औरत ब्लैक पिंक ड्रेस में बैठी होती है, जो एक्चुअली में एक डीसी कॉमिक का एक कैरेक्टर है, ब्लैक ऑर्चिड। फिर ट्रेलर में एक बहुत ही कूल शॉट देखने को मिलता है। सुपरमैन की सराउंडिंग में किसी तरह की डिब्री होती है और वो खुद आसमान में फ्लोट कर रहा होता है। देन नेक्स्ट शॉट में हम मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं जो तीनों हवा में चार्ज अप कर रहे हैं। यहाँ पे एक और हिडन डिटेल देखने को मिलती है। ग्रीन लैंटर्न का जो सूट है, मेनली जो चेस्ट एरिया है, वहाँ पे JL जैसा कुछ लोगो दिख रहा है जो सेम उस बिल्डिंग पे था। मे बी वो किसी तरह की जस्टिस लीग में हो। इस पूरे सीन के दौरान लेक्स बैकग्राउंड में कहता है कि सुपरमैन पूरे वर्ल्ड का एक फोकल पॉइंट बन गया है। मतलब चारों तरफ से सिर्फ सुपरमैन की ही चर्चा हो रही है और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। देन हम देखते हैं कि सुपरमैन एक बेसबॉल स्टेडियम में द इंजीनियर के साथ फाइट कर रहा होता है, जो अभी तक के बाकी टीजर ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। और तभी लेक्स बैकग्राउंड में कहता है कि वो सुपरमैन की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि लेक्स लूथर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और जोर से चिल्ला रहा है। मे बी इसका रीजन सुपरमैन हो सकता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि मामा केंट क्लार्क को कहती है कि वो उसके जूते साफ कर चुकी है और क्लार्क प्रोबेबली तैयार होता है वापस से सूट अप करने के लिए। ये सीन प्रोबेबली क्लार्क के बेड में इंजर होने के बाद का लगता है। प्लस इस सीन में जब उसकी माँ ऐसा कहती है कि उसने जूते साफ कर दिए तो ये बहुत ही ह्यूमन टाइप फील देता है। देन नेक्स्ट
शॉट में हम सुपरमैन को फिर से एक जायंट काइजू को पंच करता हुआ देखते हैं और ये सीन काफी ज्यादा रियल फील होता है, बिल्कुल जब मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को पंच करता है। प्लस यहाँ पे एक और हिडन डिटेल देखने को मिलती है, विच इज बैकग्राउंड में एक बिलबोर्ड पे एक न्यूज हाईलाइट हो रही होती है विच सेज न्यू रेगुलेशन सेट टू बिगिन नेक्स्ट वीक। ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है सुपर हीरोज के अगेंस्ट, और यहाँ पे ये न्यूज रिपोर्टर जो न्यूज दे रहा होता है वो एक्चुअली में क्रिस्टोफर रीव्स, मतलब जो फर्स्ट लाइव एक्शन सुपरमैन था उसका रियल लाइफ बेटा विल रीव होता है। उसके बाद कुछ एक्शन मोन्टाज देखने को मिलते हैं, लाइक ग्रीन लैंटर्न का कुछ सोल्जर्स को अपने रिंग की पावर से उड़ा देना, ऑल्दो ये वही जगह लगती है जहाँ पे सुपरमैन अपेरेंटली वॉर रोक देता है। फिर हॉक गर्ल का एक सीन है जिसमें वो किसी को स्मैश करके हवा में उड़ रही है, जो एक कॉलेज कैंपस जैसा लगता है। देन हम क्लार्क और जिमी ओल्सन के बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर हम एक फीमेल कैरेक्टर जो प्रोबेबली लेक्स की गर्लफ्रेंड यानी ईव टेस्माकर हो सकती है, वो सेल्फी लेते हुए देखते हैं जबकि बैकग्राउंड में सुपरमैन की फाइट हो रही होती है। उसके बाद हम एक शॉर्ट बट वेरी डिटेल्ड सीन देखते हैं जहाँ पे हम लेक्स और सुपरमैन को लेक्स लूथर के ऑफिस में देखते हैं, जो आई गेस उनका फर्स्ट टाइम फेस ऑफ दिखाया गया है, जहाँ पे सुपरमैन बहुत ही गुस्से में है और वो एक टेबल उठा के फेंक देता है। उसके बाद हम मिस्टर टेरिफिक और लोएस लेन को एक अंडरग्राउंड पाइप से निकलते हुए देखते हैं। ऑल्दो ये सीन ट्रेलर में है बट इसका रिलेशन ट्रेलर के फ्लो के साथ थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर मेटामॉर्फो के पावर्स की एक क्लियर लुक हमें देखने को मिलती है जहां वो अपनी उंगलियों से कुछ क्रिस्टल टाइप का मटेरियल या एलिमेंट बना रहा है। फिर एक और वियर्ड शॉट जहां पे सुपरमैन किसी तरह की फ्लोटिंग डिब्री से फ्लाई कर रहा होता है और फिर एक हाउस से लेजर्स शूट होते हैं। ये बहुत ही आउट ऑफ एलिमेंट लगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर आखिर में सुपरमैन लोएस का एक इंटीमेट सीन देखने को मिलता है और पैकअप। ट्रेलर के एंड में एक और हिडन डिटेल जहाँ पे हम क्रिप्टो और क्लार्क को वापस अपने घर में बेड पे लेटता हुआ देखते हैं। इस सीन में क्लार्क के बेडरूम में काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, जिनमें से एक पोस्टर द माइटी क्रैब जॉयस का होता है, जो डीसी यूनिवर्स में एक पॉपुलर फिक्शनल म्यूजिक बैंड होता है। तो जेम्स गन की प्रीवियस हिस्ट्री उठाकर देखे तो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के अलावा पीसमेकर, द सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवीज हैं जो एक बात तो 100% क्लियर कर देता है, दैट इज ट्रेलर में म्यूजिक, पंची कलर्स और फनी ह्यूमर तो जरूर होगा। इस पूरे ट्रेलर के दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस ट्रेलर का हर फाइट सीक्वेंस या हर एक शॉट को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। जेम्स गन का सुपरमैन एक रिबूट नहीं बल्कि एक इमोशनल और कॉम्प्लेक्स सुपरमैन की कहानी है, जिसमें सुपरमैन की सिर्फ स्ट्रेंथ्स ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रगल भी दिखाई गई है। क्रिप्टो का कॉमबैक, नए हीरोज और डार्क विलेंस, ये सब बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है। लेकिन इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनको हैंडल कैसे किया जाएगा वो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। विद दैट सेड, ये था सुपरमैन ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तुम लोगों को ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए लुक अप।